हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि पूरा एक बार पढ़ने के बाद हम लास्ट में इस पूरे पैराग्राफ की एक बार अच्छे से रीडिंग करेंगे कि पैराग्राफ्स को कैसे रीड किया जाता है। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये द विस्परिंग ट्री। यहाँ पर THE द, ये द है, ये है विस्परिंग। इसे क्या पढ़ेंगे? विस्परिंग। अगर आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में याद करना है तो देखिए WHIS, इसकी साउंड क्या आ रही है? विश की आ रही है। PER पर हो गया और ING इंग। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि बाकी किसी और की प्रोनाउंसिएशन चेंज होती रहती है बट ING की नहीं होती। मतलब कहीं पर भी अगर ING लिखा है तो उसे इंग पढ़ेंगे ही। और ये स्टार्टिंग का विश है, ये पर है और ये इंग। अब जब इन तीनों को साथ में मिला देंगे तो कैसे पढ़ेंगे? विस्परिंग, विस्परिंग। ठीक है, इसकी साउंड आएगी विस्परिंग। ये है ट्री, TREE, ट्री। आप ऐसे कुछ पार्ट में डिवाइड करके स्पेलिंग भी इजीली याद कर सकते हैं और साथ ही में जिनको नहीं आता बिल्कुल भी पढ़ने तो ऐसा थोड़ा थोड़ा जोड़ के डेफिनेटली पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब चलिए पैराग्राफ्स को देखते हैं। ये है इन अ क्वाइट। इसे बहुत लोग क्विट पढ़ते हैं बट वो रॉन्ग होता है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है क्वाइट, QUIET। इसे पढ़ेंगे क्वाइट। ये है विलेज, VILLAGE। इसे पढ़ेंगे विलेज। यहाँ पर देखिए जैसे VIL, इसकी साउंड क्या आ रही है? विल की। और LAGE, ये क्या होता है? लेज। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? विलेज। ठीक है, इसे स्पीड में पढ़ेंगे विलेज। आप ऐसे हाफ हाफ करके स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं। ये है देयर, THERE, देयर। was, WAS, was a mysterious। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, बहुत सारे लोगों को ऐसे वर्ड्स नहीं आते प्रोनाउंस करने और साथ ही में उनको स्पेलिंग भी नहीं याद रहती। तो देखिए आप इसे बहुत इजी वे में इसकी स्पेलिंग याद भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। पहले आप एक बार प्रोनाउंस करिए मिस्टीरियस। यहाँ पर MY क्या होता है? माय होता है। ठीक है, बट यहाँ पर S लगने के बाद MYS, इसकी साउंड क्या आएगी? मिस की आएगी। TERI क्या होता है? टेरी। ठीक है, बट यहाँ पर क्या साउंड आएगी? मिस्ट्री। तो यहाँ पर टीरी की साउंड आएगी। और OUS क्या होता है? अस। ठीक है, अब इसे साथ में मिला देंगे तो मिस्टीरियस। इसे स्पीड में पढ़ेंगे मिस्टीरियस। ठीक है, आप ऐसे कुछ पार्ट में डिवाइड करके स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं और साथ ही में इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है ये भी आप इजीली पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, ये है ओल्ड, OLD, ओल्ड। ट्री, TREE, ट्री। इन द मिडल, MIDDLE। इसे क्या पढ़ेंगे? मिडल। यहाँ पर MID क्या हो गया? मिड हो गया। और DLE, इसकी साउंड क्या आएगी? डल की आएगी। दोनों को साथ में मिला देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ पर FO हो गया, REST रेस्ट हो गया। इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो फॉरेस्ट। ठीक है, THE द। ये है विलेजर्स। अब जैसे यहाँ पर विलेज लिखा है, यहाँ पर विलेजर्स, तो जिनको पढ़ने नहीं आता वो दोनों को ही विलेज ही प्रोनाउंस करते हैं बट वो रॉन्ग होता है। यहाँ पर ये विलेजर्स है, जैसे यहाँ पर ये विलेज था यहाँ पर, तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए VIL सेम है, LAGE भी सेम है बट यहाँ पर बस R और S को ऐड कर दिया गया है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? विल तो सेम साउंड आएगी, यहाँ पर लेज की जगह RS को ऐड करेंगे तो लेजर्स की साउंड आएगी। ठीक है, यहाँ पर LAGER लेजर हो गया, S लग गया तो लेजर्स। स्टार्टिंग का विल ऐड करेंगे तो विलेजर्स। ठीक है, ये है कॉल्ड, CALLED। इसे क्या पढ़ेंगे? कॉल्ड। इसकी आप स्पेलिंग याद कर लीजिए क्योंकि ये कहीं पर भी लिखा हो इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होती। इसे कॉल्ड ही पढ़ेंगे, CALLED, कॉल्ड। IT ईट, द विस्परिंग, WHISPERING, विस्परिंग। ट्री,
बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज, यहाँ पर BEB हो गया और CAUSE ये क्या हो गया, कॉज। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो बिकॉज ऑन विंडी, इसे क्या पढ़ेंगे, विंडी। यहाँ पर WIN विन हो गया, DYD विंडी। ये है नाइट्स, NIGHTS, इसे क्या पढ़ेंगे, नाइट्स। अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा NIGHT तो उसे क्या पढ़ेंगे, नाइट। और वहां पर अगर कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर भी है, एस ऐड हो गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, नाइट्स। IT ये है सीम्ड, इसे क्या पढ़ेंगे, सीम्ड। SEEM सीम हो गया, ED ऐड हो गया तो सीम्ड। यहाँ पर TO2 ये है विस्पर, जैसे यहाँ पर ये विस्परिंग था तो यहाँ से ING को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विस्पर। सीक्रेट्स, SECRETS, इसे क्या पढ़ेंगे, सीक्रेट्स। यहाँ पर विस्परिंग का मतलब क्या है और विस्पर का मतलब क्या है दोनों का, जैसे कोई भी चीज धीरे धीरे कानों में जो बोली जाती है उसको बोलते हैं विस्पर। यहाँ पर है सीक्रेट्स मतलब खुफिया बातें। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। वन डे अ क्यूरियस, CURIOUS, इसे क्या पढ़ेंगे, क्यूरियस। यहाँ पर CURIOUS, यहाँ पर CU की साउंड क्या आ रही है, कू की आ रही है, मतलब क्यू की आ रही है। और RIOUS रियस, इसे क्या पढ़ेंगे, क्यूरियस। BOY बॉय, नेम्ड NAMED नेम्ड। अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा NAME तो इसे क्या पढ़ेंगे, नेम। और यहाँ पर जैसे D ऐड हो गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, नेम्ड। ये है कबीर, KABIR कबीर। डिसाइडेड, DECIDED डिसाइडेड। अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा DECIDE तो उसे क्या पढ़ेंगे, डिसाइड। उसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, डिसाइड। और वहां पर भी अगर D ऐड हो गया तो उसे क्या पढ़ेंगे, डिसाइडेड। ठीक है। TO2 फाइंड आउट, FIND, इसे पढ़ेंगे फाइंड। ये है आउट। द ट्रूथ, TRUTH, इसे क्या पढ़ेंगे, ट्रूथ। ही वॉक्ड, WALKED, इसे पढ़ेंगे वॉक्ड। अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा WALK तो इसे पढ़ते हैं वॉक और ED ऐड हो गया तो क्या पढ़ेंगे, वॉक्ड। डीप, DEEP डीप। इनटू, INTO इनटू। द फॉरेस्ट एंड प्लेस्ड, यहाँ पर जैसे PLACE इतना प्लेस होता है, अगर कहीं पर ये लिखा रहा तो उसे प्लेस पढ़ेंगे। और D ऐड हो गया तो क्या पढ़ेंगे, प्लेस्ड। ये है हिज, HIS हिज। हैंड, HAND हैंड। ऑन द ट्री, टू हिज। ये है सरप्राइज। यहाँ पर SUR, इसकी साउंड क्या आएगी, सर की आएगी, क्योंकि यहाँ पर इसे सुर नहीं पढ़ेंगे, इसकी साउंड, इसकी प्रोनाउंसिएशन में इसकी साउंड सर की आ रही है। और RISE क्या होता है, राइस। वहां पर ये स्टार्टिंग का P ऐड कर देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, प्राइस। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो सरप्राइज। ठीक है। ऐसे करके आप स्पेलिंग भी इजीली याद कर सकते हैं। ये है अ सॉफ्ट, SOFT सॉफ्ट। वॉइस, VOICE, इसे क्या पढ़ेंगे, वॉइस। अगर आपको वॉइस की भी स्पेलिंग इजीली याद करनी है तो देखिए VO क्या होता है, वो। और ICE, इसको क्या पढ़ते हैं, आइस, मतलब बर्फ। बट यहाँ पर VO ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉइस, मतलब आवाज। ये है स्पोक, SPOKE, इसे क्या पढ़ेंगे, स्पोक। ओनली दोस, THOSE दोस। हु लिसन, इसकी साउंड क्या आएगी, लिसन। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसे लिस्टन क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो T दिया हुआ है इसकी साउंड क्या आ रही है, सन की आ रही है, लिसन। तो यहाँ पर T की साउंड ट की नहीं है। इंग्लिश में यही होता है कि हर जगह सेम साउंड नहीं होती। अगर आपको इंग्लिश के जितने वर्ड्स आते रहेंगे कि उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। आप इंग्लिश की कोई भी पैराग्राफ अच्छे से रीड कर
कर पाएंगे। इसीलिए आप मेरे साथ डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस करते चलिए, जिसमें मैं आपको न्यू न्यू वर्ड सिखाते रहूंगी। जैसे इसमें ये क्या है, लिसन, तो यहाँ पर LIS तो लिस हो गया। TEN, इसे 10 नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया टी की साउंड क्या है, शेन की आ रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, शेन। LISTEN, लिसन। WITH, विथ। काइंडनेस, KIND, इतना क्या होता है, काइंड। और NESS क्या होता है, नेस। अब इन दोनों को जब साथ में मिला देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, काइंडनेस। CAN, कैन। HEAR, इसे क्या पढ़ेंगे, हियर। मी, ME, मी। अब चलिए आगे देखते हैं। कबीर, KABIR, कबीर। दो, THOUGH। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसे थो क्यों नहीं पढ़ेंगे, बट ये रॉन्ग होगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, दो की है, इसे दो पढ़ा जाता है। आप ये भी याद रख लीजिए क्योंकि इसकी साउंड चेंज नहीं होती। THOUGH, दो। ये है स्टार्टल्ड, यहाँ पर STAR, स्टार हो गया। TLED, टल्ड, स्टार्टल्ड। आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड। व्हाट, WHAT, व्हाट। डू यू विस्पर अबाउट, WHISPER, विस्पर। अबाउट, ABOUT, अबाउट। ये भी आप याद कर लीजिए, इसकी साउंड भी चेंज नहीं होती कहीं पर भी, इसे अबाउट ही पढ़ते हैं। अगर कहीं पर ABOUT अगर ये लिखा रहा तो उसे क्या पढ़ेंगे, अबाउट। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। द ट्री साइड, SIGHED, इसे क्या पढ़ेंगे, साइड। I tell, TELL, इसे क्या पढ़ेंगे, टेल। अगर कहीं पर TALL लिखा रहा तो इसे टॉल पढ़ेंगे, और ये TELL क्या है, टेल। स्टोरीज, STORIES, इसे क्या पढ़ेंगे, स्टोरीज। यहाँ पर IES, इसकी साउंड क्या आ रही है, इसकी आ रही है। और यहाँ पर STOR, इसे क्या पढ़ेंगे, स्टोर। यहाँ का इसे क्या पूरा क्या पढ़ेंगे, स्टोरीज। ऑफ द पास्ट, PAST, पास्ट। ऑफ काइंडनेस, KINDNESS, काइंडनेस। एंड इसमें एक चीज और है कि अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा KIND तो उसे काइंड ही पढ़ेंगे, और बाद में नेस ऐड हो गया तो पूरा क्या पढ़ेंगे, काइंडनेस। एंड ऑफ फॉरगॉटन से क्या पढ़ेंगे, फॉरगॉटन। FOR, इतना क्या होता है, फॉर। GOT, इसे क्या पढ़ेंगे, गॉट। और TEN, अब यहाँ पर इसकी साउंड सैन की नहीं आएगी, इसे 10 ही पढ़ेंगे। तो इजी हो गया, ये है फॉर, ये है गॉट, ये है 10। अब इन तीनों को जब साथ में मिला देंगे तो फॉर गॉट 10, फॉरगॉटन। इजी है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। जैसे FOR, इतना क्या हो गया, फॉर। GOT, ये क्या हो गया, गॉट। और TEN, ये क्या हो गया, 10। अब जब इन तीनों को साथ में मिला देंगे तो फॉर गॉट 10, फॉरगॉटन। इजी है, ऐसे आप 3 पार्ट में डिवाइड करके इजीली स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं, और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी तो भी आप इजीली पता लगा सकते हैं। जैसे FOR को फॉर पढ़ते हैं, GOT को गॉट, और TEN को 10, फॉरगॉटन। ठीक है, ये है ड्रीम्स, DREAMS, इसे क्या पढ़ेंगे, ड्रीम्स। अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा DREAM तो उसे क्या पढ़ेंगे, ड्रीम। और लास्ट में S ऐड हो गया तो उसे क्या पढ़ेंगे, ड्रीम्स। मोस्ट, MOST, मोस्ट। पीपल, PEOPLE, इसे पढ़ेंगे पीपल। आर, टू, TOO, अगर कहीं पर TO लिखा है तो उसे भी टू ही पढ़ते हैं, और TOO है तो वहां पर भी उसे टू ही पढ़ेंगे। ये है बिजी, BUSY, बिजी। जैसे मैंने अभी बताया TO रहा तो उसे भी टू ही पढ़ेंगे। ये रिटर्न आया, लिसन, LISTEN, इसे क्या पढ़ेंगे, लिसन। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं।
कबीर, KABIR, कबीर। अब जैसे KA की साउंड क्या आती है, क की आती है। बहुत सारे जगह पर अगर इसे का पढ़ेंगे तो वो भी सही रहेगा, बट यहाँ पर उसके बाद क्या है, बीर है, BIR, बीर। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो कबीर। ऐसे करके अगर किसी का भी नाम रहा तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। ये है सैट, SAT, सैट। ये है बिनीत, इसे क्या पढ़ेंगे, बिनीत। यहाँ पर BEB हो गया, NE, नी। यहाँ पर NE में A ऐड कर देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, निये। TH को क्या पढ़ते हैं, थ। इसे पूरा क्या पढ़ेंगे, बिनीत। द ट्री, TREE, ट्री। एवरी डे, EVERY, इसे क्या पढ़ते हैं, एवरी। अगर आपको ये एवरी याद रहा तो एवरी से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। जैसे अगर कहीं पर EVERY, एवरी और टाइम लिखा रहा तो अगर आपको ये एवरी आता रहेगा तो टाइम आप पता कर लेंगे तो इसे आप पढ़ सकते हैं, एवरी टाइम। अगर कहीं पर एवरी लिखा रहा और उसके बाद WHERE, वेर लिखा रहा तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, एवरीवेयर। ठीक है, ऐसे करके जैसे अगर आपको वो हाफ पार्ट याद है, जैसे अगर आपको ये एवरी याद है तो उसके बाद भी कुछ लिखा रहेगा तो आप डेफिनेटली उसे पढ़ पाएंगे। इसीलिए आप ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिए। ये है लिसनिंग, इसे क्या पढ़ेंगे, लिसनिंग। अब जैसे हमने देखा कि अभी तक लिसन देखा था तो ये भी सेम वही है, LISTEN, लिसन हो गया। बाद में ING, तो जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि ING की साउंड क्या होती है, इंग की, तो यहाँ पर लिसन में इंग ऐड कर देंगे तो लिसनिंग। ठीक है, इसकी साउंड लास्ट में क्या आएगी, यहाँ पर NING की निंग आएगी तो इसे क्या पढ़ेंगे, लिसनिंग। यहाँ पर TO2, इट्स, ITS, इट्स। विजडम, WISDOM, इसे क्या पढ़ेंगे, विजडम। यहाँ पर WIS, इसकी साउंड क्या आएगी, विस की आएगी, और DOM क्या हो जाएगा, डम। यहाँ पर इसे डॉम नहीं पढ़ेंगे, डम। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो विजडम। ही शेयर्ड, SHARED, इसे पढ़ेंगे शेयर्ड। अगर SHARE लिखा रहा तो उसे क्या पढ़ेंगे, शेयर, और लास्ट में D ऐड हो गया तो उसे क्या पढ़ेंगे, शेयर्ड। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस होता है बस। ये है द स्टोरीज, STORIES, स्टोरीज, विद द विलेजर्स, VILLAGERS, इसे क्या पढ़ेंगे, विलेजर्स। ये है टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। यहाँ पर TEA क्या होता है, टीच होता है, और ING ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। दैम, THEM, दैम। अबाउट, ABOUT, इसे क्या पढ़ेंगे, अबाउट। काइंडनेस, KINDNESS, काइंडनेस। ये है पेशेंस। बहुत सारे लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं बट इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, पेशेंस। यहाँ पर पेशेंट नहीं पढ़ेंगे, पेशेंस। यहाँ पर PA, पे हो गया, TIENCE, सेंस हो गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, पेशेंस। AND, एंड। करेज, COURAGE, करेज। यहाँ पर COU, इसकी साउंड क्या आ रही है, क की आ रही है, और RAGE, रेज, तो इसे क्या पढ़ेंगे, करेज। ये है स्लोली, SLOWLY, स्लोली। अगर कहीं पर SLOW लिखा रहा तो उसे क्या पढ़ेंगे, स्लो, और LY ऐड हो गया तो स्लोली। ठीक है, THE, द विलेज, बिकेम, BECAME, बिकेम। जैसे अगर कहीं पर बिकेम की जगह यहाँ पर ए की जगह ओ लिखा रहा तो इसे क्या पढ़ेंगे, बिकम, और वहाँ पर सेम दोनों एक ही जैसा है, जैसे BECOME। अगर कहीं पर ये लिखा रहा तो इसे बिकम पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो ओ है यहाँ पर ए दिया हुआ है तो इसे क्या पढ़ेंगे, बिकेम। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। ये है अ हैप्पियर, HAPPIER, हैप्पियर। यहाँ पर HAPP, हैप हो गया, IER, ईयर। दोनों को साथ में मिला देंगे तो हैप्पियर। प्लेस,
PLACE प्लेस। अभी हमने इसके पिछले वाले पैराग्राफ में क्या पढ़ा था, प्लेस्ड पढ़ा था, मतलब लास्ट में वहां पर डी था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि PLACE अगर कहीं पर ये लिखा रहा तो उसे प्लेस पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर वही है PLACE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, प्लेस। और वहां पर क्या था, PLACED प्लेस्ड था। ठीक है, ये है फुल, FULL फुल ऑफ, लव LOVE लव, एंड AND एंड, ये है अंडरस्टैंडिंग। अब ये बड़ा वर्ड है, अब जिनको नहीं आता पढ़ने वो ऐसे वर्ड्स को देख के डर भी जाते हैं और साथ में स्किप भी कर देते हैं कि नहीं आता उनको पढ़ने। बट देखिए ये बहुत इजी है और आप इजीली इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर UN क्या होता है, अन होता है। ठीक है, आपको ये पता होगा UN अन है। DER इसे क्या पढ़ेंगे, डर, DER डर। STAND इसको क्या पढ़ते हैं, स्टैंड। और ING ये क्या होता है, इंग। तो इन पूरे चारों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। जैसे UN तो अन हो गया, DER डर हो गया, STAND ये क्या हो गया, स्टैंड। और लास्ट में ING ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंग। अब इन चारों को ऐड करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसे स्पीड में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग। इजी है, ऐसे करके आप इजीली स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, और यहाँ पर ये डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आपको देखने में अब इजी लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर UN अन हो गया, DER डर हो गया, STAND स्टैंड हो गया और ING इंग। तो यहाँ पर आप डिवाइड करने के बाद इजीली पढ़ सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग। तो आपको ये समझ में आया होगा अंडरस्टैंडिंग, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये है द ट्री, TREE ट्री, नेवर NEVER इसे क्या पढ़ेंगे, नेवर। स्पोक SPOKE स्पोक, टू anyone जैसे ANY इतना क्या होता है, any। और ONE इसे क्या पढ़ते हैं, वन। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, anyone। ठीक है, अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा तो अलग में भी इसे any ही पढ़ेंगे। ये है else, ELSE इसे पढ़ते हैं else। BUT बट, ITS इट्स, विस्पर्स। अब जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, विस्पर पढ़ा था, विस्परिंग पढ़ा था, बट ये क्या है, विस्पर्स है। तो यहाँ पर WHISPER इतना तो विस्पर होता है, ये आपको पता है। और लास्ट में S ऐड कर देंगे तो विस्पर्स। चेंज्ड CHANGED इसे क्या पढ़ेंगे, चेंज्ड। जैसे CHANGE ये क्या होता है, चेंज। ठीक है, अगर कोई भी पैराग्राफ में या कहीं पर भी बस इतना लिखा रहा तो इसे तो चेंज पढ़ेंगे। और लास्ट में D ऐड हो गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, चेंज्ड। ठीक है, दोनों में प्रोनाउंसिएशन की यही डिफरेंस है, बस इतना ही। द विलेज फॉरएवर, FOREVER फॉरएवर। यहाँ पर FOR फॉर हो गया और EVER इसे क्या पढ़ेंगे, एवर। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो फॉरएवर। यहाँ पर ये जो एवर लिखा है ये भी अगर कहीं पर भी एवर ऐसे सेपरेटली लिखा रहा तो वहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होती, उसे एवर ही पढ़ेंगे। और यहाँ पर FOR भी स्टार्टिंग में ऐड है तो इसे पूरा क्या पढ़ेंगे, फॉर एवर। अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या था, ये द विस्परिंग ट्री। पैराग्राफ पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जहाँ पर भी कॉमा हो या फिर जहाँ पर भी फुल स्टॉप हो वहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, फिर उसके आगे का पढ़िए। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप है तो इन सबको ऐसे साथ में ले जाकर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर फॉरेस्ट तक पढ़िए, फिर उसके बाद रुकिए क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप है, 1 सेकेंड रुकिए, फिर उसके बाद ये पढ़िए। वैसे ही सेम जहाँ पर कॉमा है वहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, फिर ये वाला पढ़िए। ठीक है, यहाँ पढ़ते टाइम यही बस इतना ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ क्वाइट विलेज
There was a mysterious old tree in the middle of the forest. The villagers called it the whispering tree because on windy nights it seemed to whisper secrets. नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. One day, a curious boy named Kabir decided to find out the truth. He walked deep into the forest and placed his hand on the tree. To his surprise, a soft voice spoke. Only those who listen with kindness can hear me. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Kabir, though startled, asked, "What do you whisper about?" The tree sighed, "I tell stories of the past, of kindness and of forgotten dreams. Most people are too busy to listen." Next देखते हैं. Kabir sat beneath the tree every day, listening to its wisdom. He shared the stories with the villagers, teaching them about kindness, patience, and courage. Slowly, the village became a happier place, full of love and understanding. The tree never spoke to anyone else, but its whispers changed the village forever. आज की वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए. वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर वॉचिंग.